हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हम बच्चों आप लोगों को समझाने वाले हैं ओम का नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है 3 अंक का पूछा जाता है। ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम की शर्तें, कौन कौन से शर्त हैं बच्चों जहां पर ओम का नियम लागू हो सकता है। तो केवल मैं एक छोटे से टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा। ओम के नियम का निगमन अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा, उसका भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको मैं बारीक से समझाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट क्या है बच्चों, आपको 1 सेकेंड से वीडियोज प्रोवाइड कराता है। यानी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे इंग्लिश, हिंदी, पिछले साल के वीडियोज हो, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। तो हमारे ओम साहब क्या थे भाई साहब, इन्होंने किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ चालक का बच्चों, कि एक हमारे पास चालक है और चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, या कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक पर धारा बहने लगती है। ठीक है, ये चालक है और चालक को हम किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा ये पॉजिटिव टर्मिनल कर देते हैं और इधर का नेगेटिव एक छोटे से बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक कुंजी लगा करके इसको हम जोड़ देते हैं। अब इस चालक पर धारा बहेगी जब इनके सिरों के बीच में हम क्या लगाते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। अच्छा, विभवांतर है क्या भाई साहब, विभवांतर है क्या? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब तक उसके सिरों में विभवांतर ना लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने चालक पर भी अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और उनका जो नेट गति होता है शून्य होता है, क्योंकि अनियमित है। कुछ यदि पूर्व दिशा में तो कुछ पश्चिम दिशा में, इस तरीके से नेट जो टोटल गति होता है उनका शून्य होता है। लेकिन जैसे ही सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए विभवांतर अधिक है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होती है बच्चों और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों विपरीत होती है। इसका एक लंबा प्रोसेस है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराया था। अब बच्चों जैसे यहाँ पे विभवांतर लगाया तो इलेक्ट्रॉन बहने लग गया, अर्थात आवेश प्रवाह होने लग गई और भैया यहाँ पे धारा बहने लग गया। तो इसको अध्ययन किया हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने कि चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर लगाते हैं। धारा बहाने का मतलब वही है, विभवांतर लगाएंगे। और विभवांतर लगाने का मतलब यहाँ पर बच्चों विभव के अंतर, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है, जहाँ पे पॉजिटिव होता है और जहाँ पे निगेटिव होता है कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन भैया कम विभव से अधिक विभव की ओर चलना शुरू करता है, इसलिए कहते हैं प्लस चार्ज जो है अधिक से कम की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्लस में दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की ओर जाएगा, प्लस जो है माइनस की ओर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर होगा तो प्लस चार्ज का स्थानांतरण इधर होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आवेश बहने लग गया वैसे ही वहां पे कह दिए हम कि आवेश बह रहा मतलब धारा बहने लग गई। ये चीजें हैं और इसी को अध्ययन किया हमारे ओम साहब, जॉर्ज साइमन ओम ने। विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किए। संबंध कैसे स्थापित किए? उन्होंने एक चालक लिया और बताया कि हम एक ऐसा चालक ले रहे हैं जिसके आकार और आयतन में आकृति में परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत यदि हम उसको गर्म कर दें या विभवांतर लगाएं तो उसकी लंबाई बढ़ जाए, उसकी मोटाई बढ़ जाए, तो ऐसा ना हो। उसमें ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल तुरंत हमने जैसे ही विभवांतर लगाया उसका हीट बढ़ गया, टेम्परेचर ताप बढ़ गया, अत्यधिक वो गर्म हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके घर में वायर लगता है, यदि वो अत्यधिक ऊष्मा पाकर के मान लीजिए गर्म हो जाए तो वो पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितना पतला वायर होता है, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो जैसे कहा गया कि भाई साहब एक हमारे पास चालक तार है या हमारे पास एक चालक है जिसमें भौतिक परिवर्तन ना हो, जैसे ताप और विकृति, ऐसे ही आयतन उसका अपरिवर्तनीय हो, मतलब ऐसा नहीं कि आसानी से परिवर्तित हो जाए। तब उनके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती है, या कि आपको मिलेगा कि बहने वाली धारा जो है उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया था। क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कि किसी भी चालक पर हमने किसी बैटरी के सहारे से
या विद्युत स्रोत के सहारे से विभवांतर उत्पन्न किया। विभवांतर उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लग गई। इलेक्ट्रॉन बह रहा मतलब आवेश प्रवाह, और आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? धारा। तो विभवांतर लगाने से धारा बहा ना, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से धारा बहा। इसलिए तो कहते हैं भाई साहब कि जो हम चालक ले रहे हैं उस पर कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? विभवांतर पर डिपेंड करेगा। विभवांतर विभव का अंतर। अरे है क्या विभवांतर? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तो ही है। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ा तो प्लस चार्ज इधर जाता है, प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही तो कार्य ऊर्जा है, वही तो धारा है। कुल मिलाकर कार्य ही एक धारा है, एनर्जी ही एक धारा का रूप है। इतना आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेव कर रहे हैं कि विभवांतर धारा पर संबंध है। आवेश बह रहा है, आवेश पर कार्य हो रहा है, विभवांतर है, वहां पे विभव का अंतर विभवांतर होता है। भाई विभव विभवांतर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बच्चों। अनंत से ला रहे हैं कार्य तब वो विभव हो गया। यदि हम एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहीं पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जा रहा है, तो वहां पे विभवांतर हो गया। तो ये चीज होता है। ओके, तो यहां पर यदि हम आपसे कह दें कि मान लीजिए कि इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी है और धारा आई है, तो भी समानुपाती आई हो जाएगा। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता बच्चों, तो भी बराबर आर आई हो जाता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों, आपको हमारे लेक्चर से एक चीज सीखने को जरूर मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर रूप से आप नोट्स बना सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है ना, ऐसे ही आप एग्जाम में 2 कॉपी लिख देंगे, बिल्कुल आपको बराबर अंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, आपको नोट्स भी लेना है ना इसका, तो कांटेक्ट नंबर मेरा ले सकते हैं 968529 कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 हाँ बच्चों, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई, भी बराबर आर आई, जहां आर एक नियतांक जिस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि जैसे हमने किसी चालक पर धारा बहाया तो कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, वो हम बाद में बताएंगे अवरोध भी कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, अचानक जंपिंग आ गया तो आप थोड़ा सा रुक जाओगे, या सामने पत्थर आ गया तो आप रुक जाओगे, वही उस प्रतिरोध होता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बह रहा होता है चालक पर, यानी इलेक्ट्रॉन गति कर रही होती है, तो सामने वाली प्लस चार्ज आ गया तो टकरा गया, सही है कि नहीं? तो प्लस चार्ज से टकरा गया तो प्लस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो कुछ ना कुछ उसकी गति रुकेगी, वही उसका प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्लस चार्ज से टकराता है चालक में, तो फिर उसमें गति में अवरोध आ जाता है, उससे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहां हम समीकरण 1 से आर बराबर निकाल सकते हैं V/I, तो आर हो जाएगा आपका प्रतिरोध बच्चों। जैसे हमने कहा कि आपने पढ़ा कि भी समानुपाती कितना होता है, भी समानुपाती आई, भी बराबर कितना हो गया आर आई, जहां आर एक प्रतिरोध है तो आर बराबर कितना हो जाएगा V/I। ये जरूरी है तैयार रखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और हमेशा हम कहते हैं बच्चों कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। इतना ही क्वेश्चन शांत नहीं रहता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के देता है कि ओम के नियम की शर्तें लिखिए। तो पहला आपका क्या है कि चालक का ताप नियत हो, पहले ही बता दिया मैंने कि भौतिक परिवर्तन ना हो, मतलब चालक का ताप नियत हो और चालक पर विकृति उत्पन्न ना हो। ऐसा नहीं कि हमने जैसे ही धारा बहाया अर्थात विभवांतर लगाया चालक के सिरों के बीच में, अच्छा धारा बहाने का मतलब है विभवांतर लगाना, वही चीज एक दूसरे से रिलेट है बच्चों। विभवांतर लगा दिए तो धारा बहने लग जाता है, इसलिए कभी कभी मैं धारा बहाने की बात करता हूं तो आप लोगों के साथ विभवांतर लगाने की बात नहीं कर रहे हो आप। अरे भाई विभवांतर लगाया था तभी तो धारा बहाया है ना, कहने का मतलब विभवांतर लगाया तो धारा बहने लग गई, तो धारा बहाने का तात्पर्य वही है। तो जैसे ही हम मान लीजिए किसी चालक तार पर विभवांतर लगाते हैं, धारा बहाते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका तापमान बढ़ जाए। ठीक है, तापमान यदि चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा और चालक की विकृति न हो, विकृति मतलब उसके आकार आयतन परिवर्तन न हो। यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी बराबर आर आई है और धारा का संबंध प्रतिरोध से है, इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, ये सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी गति से चलेगा तो आवेश बहेगा, आवेश प्रवाह, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करो चाहे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहने से धारा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, ये सबको पता है कि जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा धारा उतना ही बहेगा। अब लोगों को रहेगा कि सर आवेश क्यों नहीं बहता, भाई धन आवेश को कभी किसी ने आज तक नहीं बहाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है,
मतलब वहां पे चार्ज तो कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो रहा है। तो बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन यदि बह रहा है तो चार्ज स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यदि उसके गति में अवरोध आ जाए तो वो धीमी गति से गति करेगा, जिससे धारा भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए धारा और प्रतिरोध का बहुत संबंध है बच्चों। यदि प्रतिरोध ज्यादा हो गया, अवरोध आ गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह कम हो जाएगा और धारा का बहाव कम हो जाएगा। ये नोट कर लो आप लोग। तो ओम का नियम और ओम के नियम की शर्तें बिल्कुल आप लोग एक्यूरेट होकर तैयार कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।